16 दिसंबर 2012 में हुआ निर्भया केस भारत के इतिहास का वो सुनहरा दिन था जिसने भारत के न्याय कार्यशैली की कमर तोड़ कर रख दी। इस केस ने सारी दुनिया को ये चीख चीख कर बता दिया कि भारत में महिलाओं को वर्ल्ड क्लास सुरक्षा दी जाती है। सोच कर देखिए, पीड़िता के माता पिता को अपनी बेटी के आरोपियों को सजा दिलवाने में 8 साल लग गए और इस 8 सालों में हमारे देश के न्यायपालिका ने इस केस के आरोपियों को बड़े ही लाड प्यार से 8 साल तक जेल में रखकर उनकी खूब सेवा की, जो कि भारत में कुछ नया नहीं है। भारत में जेब काटे जाने से ज्यादा कॉमन रेप होना है और ऐसा ही कुछ हमें हाल ही में हुए कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की 31 वर्षीय सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ देखने को मिला, जो कि अपनी 36 घंटे की लंबी ड्यूटी के बाद रोजाना की तरह अपने जूनियर्स के साथ डिनर करके सुबह ठीक 2 बजे आराम करने का सोच रही थी। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक आराम करने की जगह न होने के कारण वो महिला डॉक्टर आराम करने के लिए सेमिनार हॉल को सुरक्षित मानते हुए वहां आराम करने का फैसला करती है। और ठीक अगली सुबह 9 अगस्त 2024 को उसी सेमिनार हॉल में इसी महिला डॉक्टर को अर्धनग्न अवस्था में पाया जाता है, और वो भी तब जब वो पिछली रात ड्यूटी पर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों को हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के लिए कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर के तौर पर लगाया था, उन्हीं वॉलंटियर्स में से एक संजय रॉय नाम के व्यक्ति को पुलिस ने आरोपी बताया है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक संजय रॉय 5 अगस्त को खड़गपुर के सिलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। उसे 2019 में पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलंटियर शामिल किया गया था, जिसके बाद संजय रॉय को आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। वहां कुछ वक्त काम करने के बाद उसे वहां से आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी गई। फिलहाल वो यही तैनात था। हालांकि वो सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बाइक पर केपी यानी कोलकाता पुलिस का टैग और उनकी टी-शर्ट पहनकर चला करता था। हॉस्पिटल प्रबंधक के मुताबिक संजय रॉय के पुलिस के साथ अच्छे संपर्क थे, जिनका फायदा उठाकर वो अक्सर पुलिस बैरक में रुका करता था। पुलिस वॉलंटियर होने के नाते ही वो 5 अगस्त को खड़गपुर के सिलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया था, जहां वो कुल 3 दिन रहा। 3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वो वापस कोलकाता लौट आया। कोलकाता आते ही वो सबसे पहले आर.जी. कर हॉस्पिटल गया, जहां उसने एक मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया और वहां से चला गया। इसके बाद वो पूरे दिन अस्पताल नहीं आया। 8 अगस्त की ही रात करीब 11 बजे संजय जब वापस आर.जी. कर अस्पताल पहुंचा तो वो सबसे पहले उन मरीजों से मिला जिन्हें उसने सुबह भर्ती कराया था। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, संजय रॉय अक्सर अस्पताल में मरीजों को दाखिला दिलाने के नाम पर उनसे दलाली के पैसे लिया करता था। 8 अगस्त की सुबह जिस मरीज को उसने भर्ती कराया था, संजय रॉय ठीक उसी दिन रात को 11 बजे उस मरीज से मिलने जाता है और उसकी एक्सरे में मदद कराकर अस्पताल से बाहर निकल जाता है। इस वक्त तारीख अब 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात करीबन 1 बजे संजय रॉय एक बार फिर से अस्पताल में उसी मरीज को देखने आता है, क्योंकि अगली सुबह उसकी सर्जरी होनी थी। मरीज को अटेंड करने के बाद वो उसी मरीज के एक तीमारदार के साथ अस्पताल की बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है, जहां वे दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संजय उस तीमारदार को उबर बाइक से घर जाने के लिए पैसे देता है, जिसके बाद पैसे मिलते ही वो तीमारदार अस्पताल से चला जाता है। इस वक्त रात के 3 बज चुके थे। तीमारदार को घर भेजने के बाद नशे में धुत संजय रॉय एक बार फिर से अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है, लेकिन इस बार वो बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर जाता है, जहां चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के अलावा एक सेमिनार हॉल भी था। नशे में लड़खड़ाता संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल होता है, जहां अंदर घुसते ही उसकी नज़र उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी। शराब का नशा पहले से ही था, ऊपर से तीसरी मंजिल पूरी तरह खाली पड़ी थी, लेकिन उस चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में अकेली वही जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर महिला डॉक्टर सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंची। तो ये बात है करीबन 8 अगस्त रात 2 बजे की, जब तमाम मरीजों को देखने के बाद महिला डॉक्टर और उसके 4 साथी कैंटीन में खाना खाने के बाद अस्पताल में मौजूद बाकी मरीजों को देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए वो सेमिनार हॉल में जाने का फैसला करती है, क्योंकि नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर सुस्ताने के लिए उसी सेमिनार हॉल का इस्तेमाल किया करते थे। हॉल में तकरीबन 35 से 40 कुर्सियां लगे होने की सुविधा मौजूद थी। जूनियर डॉक्टर रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंचती है और एक कुर्सी पर आराम करने लगती है। बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में अब संजय भी उसी सेमिनार हॉल में था, और इसी हॉल में तमाम जद्दोजहद के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगुल से आज़ाद नहीं करा पाई। संजय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुका और फिर वो वहां से चला गया। जब संजय अस्पताल से निकला तब सुबह के 4:37 हो चुके थे। कमाल देखिए, एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो अस्पताल से निकलकर और कहीं नहीं गया, बल्कि अस्पताल के ही पीछे मौजूद कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर बेफिक्री से सो गया।
सुबह के 8 बजे जब अस्पताल का एक स्टाफ तीसरी मंजिल के उसी सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ तो उसे वहां उसी जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी मिली। थोड़ी ही देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच गया, जिसके कुछ समय बाद कोलकाता पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां उन्हें जूनियर डॉक्टर की लाश के पास उसके लैपटॉप और मोबाइल के अलावा एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी पड़ा मिला। पुलिस के मुताबिक लाश पर ऊपरी कपड़े तो थे पर नीचे कुछ नहीं था। अस्पताल के स्टाफ से ये पता करने में देरी नहीं लगी कि संजय पुलिस का ही वॉलंटियर है और अक्सर पुलिस बैरक में ही रात गुजारता है, जिसके बाद फौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंची, जहां उन्होंने सोए हुए संजय को उठाया और पूछताछ के लिए थाने ले गए। मौके से मिला वो ब्लूटूथ बड़ी आसानी से संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो गया, जिसके बाद कोलकाता पुलिस संजय की गिरफ्तारी के साथ ही ये दावा कर देती है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया है। लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस पर शक करने लायक कई सवाल हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टर की कदकाठी को देखते हुए संजय का उस पर अकेले काबू पाना लोगों के गले नहीं उतर रहा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर का गुनहगार अकेला संजय नहीं बल्कि और लोग भी हैं। फिलहाल ये केस सीबीआई के अंडर में है, लेकिन सब जानते हैं जब तक सीबीआई को कोई भी केस सौंपा जाता है तब तक राज्य की पुलिस 90% सबूतों की लंका लगा देती है। लेकिन फिर भी हम यह उम्मीद करते हैं कि जितनी देरी निर्भया के केस में हुई थी, काश इसमें ना हो।